हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थाईलैंड में आयोजित हो रही 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैक्सिको की फातिमा वॉश। ये हैं फातिमा वॉश जो कि इस कंपटीशन में विजेता रही हैं। थाईलैंड की प्रवीणा सिंह ये रनर अप रही हैं और भारत का नेतृत्व करने वाली मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने टॉप 12 तक अपना स्थान बनाए रखा और अगले राउंड में बाहर हो गई हैं। प्रतियोगियों का मूल्यांकन 8 न्यायाधीशों द्वारा किया गया जिन्होंने व्यक्तित्व, वकालत, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास जैसे मानदंडों पर अंक दिए। इनमें भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा उत्कृष्टता केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्टता केंद्र। यहाँ CAG एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य है ऑडिट की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, पेशेवर कौशल को बढ़ाना और भारत की ऑडिट प्रणाली को विश्व मानकों के अनुरूप लाना। दोस्तों CAG का फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और 15th कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो 2024 नवंबर से हैं, इनका नाम है कोंद्रू संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है 21 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस की स्थापना दिसंबर 1996 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा की गई थी, जो कि इसी वर्ष आयोजित प्रथम वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम की सफलता के बाद लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान दिया जा सके। भारत में टेलीविज़न का आगमन 1959 में हुआ जब ऑल इंडिया रेडियो के तहत प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू किया गया। दोस्तों भारत में रंगीन प्रसारण का दौर 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान भारत में शुरुआत हुई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं NSA स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली, भारत में। तो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं NSA स्तरीय बैठक के कुछ की पॉइंट्स हैं। यह 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया, जिसका नया सदस्य है सेशल्स और गेस्ट कंट्री है मलेशिया। इसमें अध्यक्षता की है NSA अजीत डोभाल जी ने और इसके अन्य सदस्य हैं भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और नया सदस्य बना है सेशल्स। क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ODI इतिहास में 12 टीमों के खिलाफ शतक लगाए हैं? इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज के वनडे कप्तान शाई होप। शाई होप ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विनिंग 109 रन की पारी खेली और 11 अन्य फुल मेंबर देशों के खिलाफ शतक जमाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस प्रकार शाई होप टोटल 12 टीमों के खिलाफ ODI शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शाई होप ने 10 अलग अलग देशों में ODI शतक लगाए हैं, जिसमें वे सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या से पीछे हैं और क्रिस गेल और विराट कोहली के बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वित्त आयोग की रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16वां वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है।
16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी हैं। वित्त आयोग क्या है? अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय वितरण की सिफारिश करना, राज्यों के बीच इस आय का विभाजन करना, अनुदानों के लिए सिद्धांत तय करना, आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था का सुझाव देना। राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी अतिरिक्त विषय पर परामर्श देना। 16वां वित्त आयोग, इसका गठन हुआ था वर्ष 2023 में और इसने 2026-31 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें पेश की हैं। 16वां वित्त आयोग के मुख्य सदस्य हैं इस प्रकार। अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी। सदस्य हैं स्मिता एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्यकांति घोष, श्री टी शंकर जी। इसके सचिव हैं श्री ऋत्विक पांडे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन तरीका है जो भी करंट में इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड हर जानकारी को गेन करना, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, उससे रिलेटेड करंट में क्या न्यूज़ है, उसके मेंबर्स कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे सस्ता एआई कंप्यूटर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बेंगलुरु के टेक समिट में कर्नाटक सरकार ने एक छोटा कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम केईओ है। यह एक कम बजट वाला एआई से लैस कंप्यूटर है जो कि किफ़ायती और ओपन सोर्स कंप्यूटर है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे जी ने बताया है इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये होगी। अच्छा, कोई कर्नाटक से देख रहा हो तो इसके बारे में रिव्यू जरूर दीजिएगा। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आय अधिनियम के अधीन किया गया था। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। कुल जिले हैं 31। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत जी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। 75 सीटें हैं विधान परिषद में, 224 सीटें विधानसभा में हैं। यहाँ का संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। सातों महाद्वीप और भारत के सभी राज्यों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ऋषिराज। लेखक और यात्रा प्रेमी डॉक्टर ऋषिराज सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी कर ली है इन्होंने। डॉक्टर ऋषिराज ने अंटार्कटिका पर कदम रखने के साथ ही भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। ऋषिराज जी ने अपनी यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए धरती माता की रक्षा के संकल्प का बैनर प्रदर्शित किया। उन्होंने यह सफ़र एकता, देशभक्ति और पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन के बीच। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 17 नवंबर से शुरू होगा। यह 2011 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह इस सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है। अभ्यास में भारत और ब्रिटेन के 240 सैनिक शामिल हुए हैं। भारतीय दल का नेतृत्व सिख रेजिमेंट कर रही है। इसका फोकस काउंटर टेरर ऑपरेशन है। यह अगले 14 दिनों तक चलेगा। क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर। वर्ष 2001 में सिंगापुर के
स्वच्छता सुधारक जैक सिम ने विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की।